नमस्कार छात्रों, हमने अब तक हिंदी में व्यंजन के अंदर क से ध तक के वर्ण के बारे में परिचय प्राप्त किया। कुल 17 वर्ण के बारे में हमने सीखा। अब इन्हीं वर्णों को ध्यान में रखते हुए रिवीजन 1 पुनरावर्तन 1 है, हम उसे देखेंगे। यहाँ पर अब तक जितने वर्ण हमने सीखे उन्हीं वर्णों को लेकर पुनरावर्तन दिया है। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक चित्र को उसके नाम के पहले अक्षर से जोड़ो। आपको क्या करना है? जॉइन इच पिक्चर्स विद द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम। बीच में यहाँ पर लेटर दिए, फर्स्ट लेटर, और उसके दोनों ओर पिक्चर से उसके जो शब्द बनते हैं पिक्चर्स के, उनके फर्स्ट लेटर को यहाँ बीच वाले वर्ण से, बीच में जो लेटर है इसके साथ मैच करना है। ठीक है। जैसे पहला चित्र किसका है? यह क्या है? यह है वॉच, जिसे कहते हैं घड़ी। तो घड़ी, उसमें पहला वर्ण क्या है? ग। घड़ी बोलते हैं ना, तो पहला क्या आता है? ग। तो हम इसे घ के साथ मैच कर देंगे। इसके बाद जो दूसरा चित्र है, ये किसका है? छकड़ा। यह है छकड़ा। छतरी वाला छ आता था, तो इसका पहला वर्ण है छ, तो हम इसे छ के साथ मिला देंगे। इसके बाद ये जो स्केल है उसे कहते हैं तराजू। तराजू त से शुरू होता है, तो हम त के साथ ज्वाइन कर देंगे। फिर है टॉर्टोइज, यानी कि कछुआ। कछुआ क से शुरू होता है, तो हम क के साथ ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद है स्पिनिंग व्हील्स, यानी चरखा। चरखा का पहला लेटर है च, तो हम इसे च के साथ मैच कर देंगे। अब नीचे जो चित्र है उसमें पहला चित्र है झरना। झरना ज से शुरू होता है, तो हम ज के साथ मिला देंगे। इसके बाद ये स्वीट कौन सी है? जलेबी। जलेबी ज से शुरू होता है, तो जलेबी का ज यहाँ पर है। इसके बाद ये क्या है? पॉट, गमला, जिसे हिंदी में गमला कहा जाता है। ग म ला, पहला वर्ण क्या आया? ग, तो हम ग के साथ मिला देंगे। इसके बाद ये क्या है? खटिया। खटिया, जिस पर हम सोते हैं, तो खटिया, पहला वर्ण कौन सा है? ख, तो ख कहाँ है? यहाँ पर है, तो हम इसे ख के साथ मिला देंगे। इसके बाद ये क्या है? टमटम, जिसे घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं। ये इसे टमटम, टमटम का ट यहाँ पर है, तो इसके साथ हम मिला देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको प्रत्येक चित्र को, यानी सभी चित्र को उसके पहले वर्ण के साथ, पहले अक्षर के साथ जोड़ना है। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद आगे है चित्र देखो, उसके नीचे लिखा हुआ शब्द पढ़ो और उसमें छूटा हुआ अक्षर लिखो। आपको यहाँ पर क्या करना है? चित्र को देखना है, लुक एट द पिक्चर्स, और इसके नीचे जो शब्द लिखा है, रीड वर्ड, एंड क्या करना है? इसके आगे राइट द मिसिंग लेटर। यहाँ पर जो मिसिंग लेटर है वह हमें लिखना है। फर्स्ट पिक्चर से हॉर्स, यानी घोड़ा। नीचे देखो लिखा है घोड़ा। क्या लिखा है? घोड़ा। इसके बाद नीचे जो वर्ड्स है उसमें ऊपर से देखो कौन सा वर्ण मिसिंग है? घ, तो हमें यहाँ पर घ लिखना है, घोड़ा। इसके बाद दूसरा चित्र है हाउस, यानी कि घर। घर, कौन सा
वर्ण मिसिंग है ग, ग र। इसके बाद है थर्मस, उसमें थ मिसिंग है थर्मस। फिर ये चित्र किसका है, ठठेरा, ये लिखा है ठठेरा, यहाँ पर ठ मिसिंग है तो हम ठ लिख देंगे। फिर ये क्या है, धनिया, नीचे लिखा है दनिया, ठीक है, ध मिसिंग है तो हम यहाँ पर द वर्ण लिख देंगे। इसके बाद है अम्ब्रेला यानी कि छतरी, छ मिसिंग है छतरी। इसके बाद है कबूतर, कबूतर, ये कबूतर लिखा है, उसमें क मिसिंग है तो हम यहाँ पर क लिख देंगे। फिर ये जग, यहाँ नीचे जग लिखा है जो जिसमें ज मिसिंग है। इसके बाद ये प्यून यानी चपरासी, च प रा सी, क्या लिखा है चपरासी, चपरासी यानी प्यून, इसमें च मिसिंग है तो हम यहाँ पर च लिख देंगे। फिर ये क्या है, बटन, बटन, नीचे देखिए बीच वाला लेटर यानी कि ट मिसिंग है तो हम यहाँ पर ट लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पहला है घोड़ा जिसका घ मिसिंग था, फिर घर, उसमें भी घ मिसिंग था, थर्मस में थ मिसिंग है, ठठेरे में ठ मिसिंग है, फिर धनिया जिसमें द मिसिंग है, छतरी इसमें छ मिसिंग है, कबूतर में क मिसिंग है, जग जिसमें ज मिसिंग है, चपरासी इसमें च मिसिंग है, बटन जिसमें ट मिसिंग है। तो मिसिंग लेटर हमें लिखकर वर्ड्स फिल करना है, ठीक है, पूरा करना है। अब यहाँ पर है कलश, पहला चित्र किसका है, कलश का है, ये जो लिखा है कलश, ठीक है। तो कलश में क मिसिंग है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे क। इसके बाद दूसरा चित्र ध्यान से देखिए किसका है, गणपति, नीचे लिखा है गणपति जिसमें ग मिसिंग है। इसके बाद है झरोखा, झरोखा यानी कि बालकनी, आपके घर में भी है ना बालकनी, जहाँ पर आप खड़े रहकर बाहर का नज़ारा देखते हैं, तो ये है बालकनी जिसे हिंदी में झरोखा कहते हैं, जिसमें ज वर्ण मिसिंग है। इसके बाद ये जो चित्र है खरल, खरल में ख मिसिंग है, खरल किसके लिए काम में आता है, घर पर सब्जी बनाते वक्त जो मसाले जैसे कि लहसुन अदरक आदि को पीसने के लिए खरल उपयोग में आता है। ये है रैबिट यानी कि खरगोश, रैबिट को हिंदी में खरगोश कहते हैं जिसमें ख मिसिंग है। तो इस तरह से यहाँ पर पहला चित्र है कलश, दूसरा गणपति, झरोखा, खरल और खरगोश। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पिक्चर्स के फर्स्ट लेटर को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर जितने भी चित्र है सभी के फर्स्ट लेटर आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमने क से ध तक जितने भी वर्ण सीखे उन सब में भी अलग अलग चित्र आए थे, उनका भी पहला वर्ण आपको मालूम होना चाहिए। फिर आगे है खाली जगहों में छूटा हुआ वर्ण लिखकर सार्थक शब्द बनाओ, यानी कि राइट द मिसिंग लेटर इन द ब्लैंक्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। मीनिंगफुल, सार्थक यानी मीनिंगफुल, जिसमें से कोई मीनिंग निकलता हो, ठीक है। तो हमें ऐसे शब्द बनाने हैं और इसके लिए यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ करना है। ब्रैकेट में जो लेटर दिए है उसका उपयोग करना है। दो लेटर है, दो में से एक सही है और एक गलत है, तो हमें सही लेटर लिखकर एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। जैसे पहला देखिए, पहला क्या है ब
ब्लैंक री, ब और री। सामने जो कोष्टक है उसमें दो वर्ण दिए हैं, क और फ। तो क्या लिखेंगे हम? अगर आपको नहीं मालूम तो एक एक वर्ण ब्लैंक में रखकर शब्द पढ़िए कि शब्द कौन सा बनता है। जैसे कि पहला है, हम क रख देंगे यहाँ पर, ब क री, बकरी, यानी कि गॉट, सही शब्द बन गया। तो हम पहले में क्या लिखेंगे? क, यानी कि ब क री, बकरी। फिर दूसरा है ब त और ब्लैंक है, ब्रैकेट में ख और क है। अब हमें दो में से सही वर्ण यहाँ पर लिखना है। तो क्या ले आएगा? ब त ख, पहला ही है वो लेटर ख, बतख, जो पानी में तैरता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा शब्द है ब ब्लैंक त, यहाँ पर भी दो है, ग और ज। तो हम क्या लिखेंगे? एक एक वर्ण पहले वर्ण को रखते हैं, जैसे ग को रखते ब ग त, भगत, मीनिंगफुल वर्ड्स बन गया। तो हम ग लिख देंगे, भगत। फिर आगे है ब खाली जगह न, यहाँ पर दो है, क और ज। अगर हमें नहीं पता तो सबसे पहले पहला लेटर रखेंगे, ब क न, मीनिंगफुल शब्द नहीं बनता, भकन नाम का कोई शब्द ही नहीं है। अब दूसरा लेटर रखते हैं, ब ज न, भजन। हाँ, जो हम भगवान का भजन करते हैं वो भजन शब्द मीनिंगफुल है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ज, भ ज न। फिर है प खाली जगह डी, ज और ग, उसमें से क्या आएगा? प ज डी नहीं बनेगा, प ग डी, पगड़ी, जो हम सिर पर पहनते हैं। फिर ग ब्लैंक द न, यहाँ पे न और र है, जैसे ग न द न, ये कोई मीनिंगफुल शब्द नहीं बनेगा। र लिखेंगे तो गरदन, यानी कि नेक, हमारी गर्दन। तो यहाँ पर आएगा र। फिर क खाली जगह श, ज और ल है, क ज श नहीं बनेगा, क ल श, देखो ऊपर है ही, क ल श, कलश। फिर ब खाली जगह न, यहाँ ट और ठ है, क्या लिखेंगे? ब ट न। तो इस प्रकार से यहाँ पर बकरी, बतख, भगत, भजन, पगड़ी, गर्दन, कलश, बटन, तो ये जो हमने वर्ड्स बनाए वो मीनिंगफुल हुए, जिसमें से कोई हमें मीनिंग मिलता है। तो ऐसे मीनिंगफुल वर्ड्स हमें सही लेटर लिखकर बनाने हैं। आगे है, चित्र देखो और उसके नाम का पहला अक्षर लिखो। यहाँ पर चित्र देखना है, उसका फर्स्ट लेटर लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में ये हाउस यानी कि घर, तो घ लिखा है, उसी प्रकार बाकी सभी चित्र हमें देखने हैं और उनका फर्स्ट लेटर हमें लिखना है। जैसे कि अब आगे दूसरा जो है वो चित्र किसका है? ध्यान से देखिए, वह है कमल, लोटस, यानी कि कमल। तो कमल का क हम लिखेंगे, कौन सा लेटर? उस कमल का फर्स्ट लेटर आएगा क। इसके बाद दूसरा चित्र देखिए, दूसरा चित्र किसका है? धनुष, धनुष यानी बो। धनुष में पहला लेटर कौन सा आएगा? ध नु ष। अगर हम ऐसे बोलते हैं तो ध, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द, धनुष का द। इसके बाद आगे है जहाज, जहाज जो पानी में तैरता है वो, तो जहाज, जहाज का ज। इस प्रकार हमें फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आगे क्या है? थन, क्या है? थन। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? थ, थन का थ।
इसके बाद है टेलर यानी कि दर्जी, तो दर्जी में पहला आएगा द। उसी प्रकार यह है टोमेटो यानी कि टमाटर, टमाटर का ट। फिर खरगोश, खरगोश का ख, खरगोश यानी कि रैबिट। इसके बाद है तबले, तबले का तो। फिर ये क्या है झंडा, झंडे का ज। फिर ये डोंकी यानी कि गधा, गधे का ग। इसके बाद स्पून, स्पून को कहते हैं चम्मच, चम्मच का च। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर चित्र को देखना है और उनका पहला अक्षर फर्स्ट लेटर लिखना है, ठीक है। फिर आगे का प्रश्न है शब्द में से क, ठ, ड, अण, द और ध वर्ण को पहचान कर उन पर सर्कल बनाओ। हमें यहाँ पर कौन कौन से वर्ण को आइडेंटिफाई करना है? क, ठ, ड, अण, द और ध जो यहाँ पर ऊपर लिखे हैं, इन सब को आइडेंटिफाई करना है। कहाँ से? तो नीचे ब्रैकेट दिए हैं टेबल्स, उसमें से। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला है क, उसके नीचे जो ये टेबल्स दिया है हमें, उसमें से हमें किसे आइडेंटिफाई करना है? क। ऊपर जो है वही लेटर हमें नीचे आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर क्या करना है? सर्कल। जैसे यहाँ पर पहला है क र म, उसमें क है, इसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। फिर र क म, तो क के ऊपर हम सर्कल करेंगे। न म क, सॉल्ट, नमक यानी। चमक यानी शाइनिंग, उसमें भी क है। तो जहाँ पर क है, नाक यानी कि नोज। बकरी यानी कि गॉट। स ड क यानी कि रोड। कछुआ, टॉर्टोइज। तो इस प्रकार से हमें क के ऊपर सर्कल करना है। अब क के बाद क्या है? ठ। अब ठ वर्ण के ऊपर हमें सर्कल करना है, जैसे कि ठग, मठ, उसमें ठ है। पाठक, ठहर, ठहर यानी स्टॉप। पाठ यानी कि लिसन, उठ। गठरी, पाठशाला, स्कूल। तो इस प्रकार से हमें ठ के ऊपर सर्कल करने हैं। वैसे ही आगे ड, यहाँ पर ड है तो हमें ड के ऊपर सर्कल करना है। पेड़ यानी कि ट्री। लड़का, बॉय। पहाड़ यानी माउंटेन। सड़क, उसमें भी ड है, तो जहाँ पर ड है इसके ऊपर हमें सर्कल करने हैं। डगर, डलिया, डफली। तो इस प्रकार से जहाँ भी ड है इसके ऊपर हमें सर्कल करना है। फिर है अण, गणपति। अब अण आया तो गणपति में अण है, इसके ऊपर सर्कल करेंगे। बाण, उसमें भी है। किरण, उसमें भी है। चरण, श्रवण, फण, ये तृण, दर्पण। तो इस प्रकार से अण के ऊपर हमें सर्कल करना है। अब इसके बाद है दरवाजे का द, पहला ही है दरवाजा। सरहद यानी कि बॉर्डर। दरबार, उसमें भी पहला ही है। दशरथ, ये एक राजा थे, राम के पिता। दर्शन, इसमें भी द है। दर्पण, इसमें भी द है। दर्जी, दर्जी यानी टेलर। अदरक यानी जिंजर। फिर द वर्ण के ऊपर हमें सर्कल करना है, जैसे कि इधर, उसमें भी द है। धनेश, धरती, धड़, धनवान,
धनुष, धतूरा और धन। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जितने भी वर्ण है उन सभी वर्णों को आइडेंटिफाई करके इसके ऊपर सर्कल बनाना है। अब आगे है समान अक्षरों की जोड़ियाँ बनाओ, मैच द सेम लेटर। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है जिसमें अ और ब दो है, दोनों में समान लेटर यानी कि सेम लेटर के हमें मैच करना है। जैसे क को क के साथ मैच किया है, उसी प्रकार क के बाद है ख, तो हमें ख को ख के साथ मैच करना है सेम लेटर्स के साथ। ये तो एकदम इजी है ना। चलो आगे करते हैं। ग, तो ग कहाँ है, पहला ही है, ग के साथ मैच कर देंगे। ग, च, चम्मच का च है, और छ, एकदम इजी है ना। तो इस तरह से हमें सेम लेटर को मैच करना है। फिर जहाज का ज, फिर ज, इसके बाद है ट, फिर ठ, ड और ढ। इस तरह से आप मैच कर दीजिए। फिर अण, त, थ, द और ध। तो इस प्रकार से मैच करना है किसे, सेम लेटर को। तो यहाँ पर हमने कई सारे प्रश्न देखे, एक्टिविटीज़ जो रिवीजन के अंदर थी। हमने क से ध तक के वर्ण का अभ्यास किया। कौन से वर्ण, क से लेकर, क से शुरू किया और द, यहाँ तक कि आपको वर्ण क्रम में याद रखना है। कैसे, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध। इस तरह से आपको क्रम में याद कर लेना है। और ये जो रिवीजन हमने आज सीखा वो भी आपको तैयार करना है और लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक था आज का रिवीजन। तो इतने जो प्रश्न है जो आज हमने सीखे उसे तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।